भाई जिंदगी में लोन्स तो हम सभी लेते हैं, लेकिन हमको ये ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि हमें इसकी आदत ना लग जाए और हम अल्टीमेटली किसी कर्ज में ना डूब जाएं। कभी कभी मुझे तो लगता है कि मेरा सैलरी लिमिटेड और डेट ज़्यादा है। क्या आपको भी यही लगता है? क्या आपको ये लगता है कि आपकी भी सैलरी बहुत कम है या फिर बहुत लिमिटेड है, जिससे आप अपने कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं? तो अब मेरे साथ आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं कौन से ऐसे डेट फ्री मेथड्स को ऑप्ट करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि ये शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है और शायद आप भी कर्ज मुक्त होने के लिए इन 4 तरीकों को अपना सकते हैं। ये 4 तरीका डेट फ्री ऑप्शन तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है ना, तो आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स को ज़रूर देख लीजिएगा। ये मेरा पर्सनल रेकमेंडेशन है आपके लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं 4 मेथड्स टू बिकम डेट फ्री इन लाइफ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई अगर हम कर्ज में डूब गए हैं तो इससे हम कैसे धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि मेरी तरह आप भी एक सबसे पहले बजट क्रिएट कर लें। अगर आपको एक सैलरी मिल रही है हर महीने, तो उस इनकम में आपको ये देखना होगा कि कितना % आप अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करते हैं और कितना % आप अपने बाकी के डेट्स को रीपे करने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर योर रीपेइंग योर डेट्स। तो जब आपके मन में एक क्लैरिटी आ जाती है कि कितना % आपका एक्सपेंस में जाएगा और कैसे आप उस एक्सपेंस को अल्टीमेटली कम कर सकते हैं और कितना % आपका डेट रीपेमेंट में जाएगा, और जैसे ही आपका एक्सपेंस कम होता है आप उतना % अपने रीपेमेंट में लगा सकते हैं। तो ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आपको एक बजट, सॉलिड बजट तैयार करना है। तो अब जानते हैं कि कौन से ऐसे 4 तरीके हैं, कौन से ऐसे सुपर 4 डेट फ्री ऑप्शंस हैं या फिर मेथड्स हैं जो कोई भी आसानी से अपना सकता है और जल्द ही डेट फ्री हो सकता है। तो सबसे पहला मेथड मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप डेट स्नोबॉल को अप्लाई करें। तो ये एक ऐसा मेथड है, बहुत ही पॉपुलर मेथड है। मैं आपको बता दूं, जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रही थी देन आई अंडरस्टूड कि ये एक बहुत साइकोलॉजिकली मोटिवेटिंग स्ट्रैटेजी है, जो अगर आप धीरे धीरे अपनाते हैं कर्ज मुक्त होने के लिए, तो आपको ये बहुत ही मेंटली स्ट्रांग बनाता है और साथ ही फाइनेंशियली आपको अल्टीमेटली ये स्ट्रांग बनाएगा। तो ये मेथड क्या है? बेसिकली डेट स्नोबॉल मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पर आपको फ्यू सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, अपने डेट्स को लिस्ट डाउन करें। आपको ये लिस्ट डाउन करना है कि कौन कौन से कर्ज या फिर लोन आपने ले रखे हैं आज। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसका रिपेमेंट आप कर रहे हैं हर महीने। आपके पास पर्सनल लोन है, उसका रिपेमेंट कर रहे हैं। आप स्टूडेंट लोन ले रखे हैं, उसका रिपेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपने होम लोन ले रखा है, एक्सेट्रा। तो जितने भी लोन्स हैं आपके, उसको सबसे पहले आप लिस्ट डाउन कर लीजिए। सेकेंड स्टेप आपको ये करना है कि आपको अपना एक डेट ऑर्डर बनाना है। इन द सेंस कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा लोन आपको कम अमाउंट का लगता है। तो यहाँ पे स्नोबॉल बेसिकली, डेट स्नोबॉल बेसिकली आपको ये बोलता है कि जितने कम अमाउंट का आपका लोन है, सबसे पहले आप उसे क्लियर करते जाएं। तो जितना छोटा स्नोबॉल होता है उसको पहले आप क्लियर करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सबसे कम अमाउंट का लोन हो सकता है क्रेडिट कार्ड का, उसको सबसे पहले क्लियर करिए। फिर सेकेंड हो सकता है आपका पर्सनल लोन का, थर्ड हो सकता है आपका स्टूडेंट लोन का, फोर्थ हो सकता है आपका होम लोन का। तो ऐसे ऑर्डर में जो सबसे कम अमाउंट का लोन है उसको पहले रखिए और जो सबसे ज़्यादा अमाउंट का लोन है उसको लास्ट में रखिए। और तीसरा स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि आपको अपने जो मिनिमम ड्यूज़ हैं सब में, सारे लोन्स के, उसको क्लियर करते जाना है। तो जैसे जैसे आप मिनिमम ड्यूज़ को क्लियर करते जाएंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि कैसे अपने छोटे अमाउंट के लोन्स को सबसे जल्द ही क्लियर कर दिया है। और जैसे ही आप एक एक करके अपने लोन को क्लियर करते जाते हैं, आपको ये मोटिवेशन मिलता है, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन मिलता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं और आप एक दिन ज़रूर डेट फ्री हो सकते हैं। अब दूसरा सबसे पॉपुलर डेट फ्री मेथड है आपका डेट अवलांच। डेट अवलांच बेसिकली, जैसे आप इसके पिक्चर को देखकर एनालाइज कर सकते हैं, इसका बेसिक सा मतलब ये है कि सबसे पहले आप अपने डेट को लिस्ट डाउन करेंगे कि कितना आपका लोन है। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले उस लोन के बारे में सोचना है जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई है। पिछले वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है लेट्स से ऑन पर्सनल लोन, तो सबसे पहले आप पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट को या फिर पर्सनल लोन को क्लियर आउट करेंगे।
दूसरा है लेट्स से आपका सेकंड हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट लग रहा है ऑन होम लोन, तो दूसरा लिस्ट में आना चाहिए आपका होम लोन। तीसरा आना चाहिए आपका लेट्स से क्रेडिट कार्ड, और चौथा आना चाहिए आपका स्टूडेंट लोन। तो जिसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो उसको आप सबसे पहले क्लियर करेंगे। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा मेथड है जो आप अपना सकते हैं। अब तीसरा सबसे टेस्टेड डेट फ्री मेथड है आपका डेट कंसोलिडेशन। एंड आई एम श्योर बहुत लोगों ने ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपनाया होगा, जहाँ पर उनको बहुत सारे जो उनके लोन्स हैं उन सबको एक साथ लाकर वो डेट अपना कंसोलिडेट कर लेते हैं। यानी कि अगर आपके पास आज 4 या फिर 5 लोन्स हैं, उन सबको मिलाकर आप एक लोन लेते हैं ताकि उन सबको एक साथ आप क्लियर करके सिर्फ एक लोन का EMI रीपे करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप इंस्टेड ऑफ 5 EMIs आप सिर्फ एक ही EMI पे कर रहे हैं। तो ये जो एक ऐसा मेथड है बहुत लोगों ने टेस्ट कर चुका है, बहुत लोगों ने प्रैक्टिस किया है और वो जल्द ही डेट फ्री हो चुके हैं। तो ये एक ऐसा मेथड है जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और ये डेफिनेटली आपके लिए वर्क ज़रूर करेगा। और चौथा एक ऐसा मेथड है जो मोस्टली शायद बैंक्स और NBFCs अपनाएंगे, बट इट डिपेंड्स कि आपका केस कैसा है या फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। और इस मेथड का नाम है डेट रिलीफ। अब मेरे एक फ्रेंड के केस में उनको डेट रिलीफ ज़रूर मिला था, क्योंकि उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद दे वर टोटली बैंकरप्ट और उनको अपने लोन, एजुकेशन लोन्स और पर्सनल लोन को रीपे करने का उतना पैसा नहीं था। तो ऐसे केस में कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो आपको डेट रिलीफ दे दे। अब डेट रिलीफ ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप टोटली बैंकरप्ट हो गए हैं तो या तो वो आपका पूरा जो लोन है वो माफ़ कर देंगे, या तो आप उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करें, या फिर आपका जो ओवरऑल अमाउंट है उसको थोड़ा कम कर दें। तो जितने आपका कैपेसिटी है आप उतना ही उनको पे करें। और हो सके तो आप उनको ये भी कन्विंस कर सकते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेट दिखाकर, अपना इनकम या फिर अपना बैकग्राउंड ये दिखाकर कि आप अपना लोन नहीं रीपे कर पाएंगे। ऐसे केस में ज़्यादातर बैंक्स आपको डेट रिलीफ दे सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है। और आखिर में मैं आपको जाने से पहले यही रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको डेट फ्री जल्दी होना है तो आज आपकी सैलरी अलोन इज़ नॉट इनफ। आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि आप एक पैसिव इनकम तो ज़रूर ही कमा रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से के ज़रिए अपना एक पैसिव इनकम कमा रहे हो, या फिर अपना एक छोटा सा बिजनेस करके एक पैसिव इनकम कमा रहे हो, या फिर अपना एक पार्ट टाइम करके कमा रहे हो, या फिर फ्रीलांसिंग करके कमा रहे हो। ज़रूरी ये है कि आप 1 या 2 तरीका पैसिव इनकम का ज़रूर देखें। और आज आपकी सैलरी इनफ नहीं है। और साथ ही मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कितने सोर्स ऑफ इनकम्स मिल सकते हैं आपको, तो जल्द ही डाउनलोड करिए फ्रीडम ऐप और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स जल्द ही देखें ताकि आप जल्द ही फाइनेंशियली फ्री रह सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई एक ऐसा यूनिक डेट फ्री ऑप्शन है, स्ट्रैटेजी है जो आपने कभी अपनाया है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दूसरों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर ये कोर्स आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे ही है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।